तो इससे पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम आपको मैटर की एक बहुत ही अमेजिंग स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वो मैटर की जो अमेजिंग स्टेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मा। और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा होता क्या है, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, प्लाज्मा की फॉर्मेशन देखेंगे, प्लाज्मा कैसे बनता है, और उसके बाद हम जो है प्लाज्मा की टाइप्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा है ये बेसिकली होता क्या है? प्लाज्मा जो है, जब एक हमारे पास गैस है उसके एटम्स को हम हीट अप करते हैं, यानी गैस है इसके एटम्स को हम क्या करते हैं, जब हीट अप करेंगे यानी यहाँ पे हम टेम्परेचर देते हैं और इसको हीट अप करते हैं। हीट अप करने से गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है। हीट अप करने से गैस क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी, यानी यहाँ पे कैटाइन और इलेक्ट्रॉन बनने लग जाएंगे। कैटाइन और इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हैं। तो यानी इसको बोलते हैं आयनाइज गैस। आयनाइज गैस यानी गैस को, जब गैस एटम को हमने हीट अप किया, जब गैस के एटम्स को हमने क्या दिया? टेम्परेचर दिया। तो टेम्परेचर देने से गैस के एटम्स जो हैं उनकी हरकत तेज होगी, उनकी स्पीड बढ़ गई, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। जब उनकी वेलोसिटी बढ़ी तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये तेजी के साथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? इनके टकराने की वजह से फिर ये गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है, यानी आयंस में बढ़ जाती है, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में बढ़ जाती है। यानी एक तो हमारे पास इसमें कैटाइंस आ जाएंगे, एक हमारे पास कैटाइन आ जाएंगे और साथ में एंड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? और हमारे पास जी ये गैस क्या है? आयनाइज किया हमने गैस को। और तीसरी चीज, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। याद रखिएगा कि जब गैस को हम गैस के एटम्स को हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से कैटाइंस यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। किसको हमने आयनाइज किसको किया? गैस को जब हमने आयनाइज किया, उसको हीट दी, तो इसकी वजह से हमारे पास गैस के जो एटम्स को जब हमने उसको हीटअप किया तो जिसकी वजह से उसमें सेपरेशन हो गई है, कैटाइंस यानी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव जितने हमारे पास पॉजिटिव यानी कैटाइंस होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जब गैस को आयनाइज करेंगे तो जितने हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लाई होंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इनकी तादाद पॉजिटिव चार्जेस की और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी? बराबर होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? इसमें बराबर होंगे। तो इस तरह से हम गैस के एटम को आयनाइज करके जब ये हमारे पास आयंस बनेंगे, कैटाइंस बनेंगे या इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आयनिक स्टेट। और यही आयनिक स्टेट जो है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने, एट वेरी हाई टेम्परेचर द कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स टेयर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे? टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। दस एटम्स बिकम पॉजिटिव आयंस। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। और इसी आयनिक स्टेट को हम किसका नाम देंगे? प्लाज्मा का नाम देंगे। यानी आपको पता है कि जब एटम को हम टेम्परेचर देते हैं, हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एटम्स तेजी के साथ कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी कोलिजन होती है, तो कोलिजन होने की वजह से वो टेयर ऑफ हो जाते हैं, यानी टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और वो टुकड़े कौन से होते हैं? वो कैटाइंस होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं
और नेगेटिव भी होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, इस तरह से हमारे पास प्लाज्मा बन जाता है। अब हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, यानी प्लाज्मा फॉर्म किस तरह से होती है, फॉर्मेशन उसकी कैसे होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए हम यहां पे एक न्यूट्रल गैसियस स्टेट ऑफ एटम यानी हाइड्रोजन एटम जो है उसको ले लेते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आयनाइजेशन होके ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये हम रेज कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास है जी टेम्परेचर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक न्यूट्रल गैसियस स्टेट ऑफ एटम लेनी है, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, ये उसकी गैसियस स्टेट है हाइड्रोजन एटम की। जब इसको हम हीट अप करेंगे, अब इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर जो प्लाज्मा की फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो चाहिए जी 20,000 सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर जो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा चाहिए वो 20,000 सेल्सियस चाहिए, यानी 20,000 सेल्सियस अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा तो फिर हम गैस की जो आयनिक स्टेट जो है यानी प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर इसके थ्रू हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाते हैं। तो इस तरह से ये आयनिक स्टेट हमारे पास बन जाएगी और इस आयनिक स्टेट को भी हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। अगर हम बात करें हमारी अर्थ पे 1%, हमारी अर्थ पे 1% प्लाज्मा यानी बहुत कम प्लाज्मा है। उसकी वजह क्या है, ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो जिसकी वजह से हमारे पास 1% अर्थ पे प्लाज्मा पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। अगर हम अपनी यूनिवर्स की बात करें तो हमारी यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा पाया जाता है। हमारी यूनिवर्स में 99% जो हमारी यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई है, और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में 1% प्लाज्मा है। तो मिनिमम टेम्परेचर मैं आपको बता रहा था कि जो प्लाज्मा के लिए चाहिए वो 20,000 सेल्सियस चाहिए, यानी ये मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ से हम प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको हाइड्रोजन एटम की गैसियस न्यूट्रल गैसियस एटम हाइड्रोजन एटम जो है वो लेके आपको दिखाया कि किस तरह से प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। अब इसकी प्लाज्मा की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्लाज्मा की एग्जांपल में सूरज जो है यानी सन जो है, सन की रोशनी हम तक जो पहुंच रही है वो इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा की फॉर्म में यानी कि पहुंच रही है। सूरज की रोशनी जो हम तक आ रही है ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये प्लाज्मा ही है बेसिकली। इस तरह से लिमिनस क्लाउड जो है, बादल जो है, ये भी आयनिक स्टेट्स है। तो इस तरह से आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा कहलाती है, तो ये भी हमारी एक एग्जांपल प्लाज्मा में आ सकता है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक आर्क की बात करें, इलेक्ट्रिक आर्क मतलब वेल्डिंग वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं, वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा जो है ये भी उसके एग्जांपल में आएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी और एग्जांपल देखें तो और लाइटनिंग है यानी बिजली का चमकना, बिजली जो चमकती है तो ये भी हमारे पास जो है ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, यानी ये भी आयंस या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ही होते हैं, तो लाइटनिंग भी इसके एग्जांपल में आता है। इस तरह से अगर हम फ्लेम यानी शोले की बात करें तो वो भी क्या है, वो भी प्लाज्मा ही है। तो उसके बाद जो हमारी जो स्पेस है, स्पेस के अंदर हमारी यूनिवर्स के अंदर यानी कि ज़्यादातर प्लाज्मा ही पाया जाता है, और हमारी 99% यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बनी है। स्टार्स हैं, सन है और स्पेस, इस सब में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा ही पाया जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब अगर इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करें तो प्लाज्मा की एप्लीकेशन जो है इसमें एनर्जी सेवर्स, हमारे ट्यूबलाइट इस्तेमाल हो रही हैं, यानी नियॉन्स जो साइन होते हैं वो भी प्लाज्मा में ही आते हैं, तो ये भी प्लाज्मा की मतलब एग्जांपल्स में आते हैं। तो नियॉन साइन जो है, इन नियॉन गैसेस जो हैं जो हमारे पास एनर्जी सेवर्स होते हैं, हमारे ट्यूबलाइट्स हैं, इनमें भी ज़्यादातर हिस्सा इनका जो इनके अंदर भी जो है प्लाज्मा पाया जाता है। अब इनको क्या है कि जब हम करंट इसमें से पास आउट करते हैं
तो गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टेयर इनटू पीसेज होते हैं, यानी वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में बढ़ जाते हैं, वो न्यूट्रल आयंस में बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा बनता है और वहाँ पे ग्लो होती है, चमक होती है, हमें नजर आती है और हमें चीज़ें दिखती हैं। तो यानी इन चीज़ों में भी प्लाज्मा पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एलईडी हमारे घरों में होती है, तो इसमें भी क्या है, ये भी इसमें भी प्लाज्मा ही पाया जाता है, यानी ये भी प्लाज्मा में ही आती हैं चीज़ें, कि इसके अंदर भी ये भी सारी जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बनी होती है। तो यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी में प्लाज्मा का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो हालांकि 1% अर्थ पे प्लाज्मा पाया जाता है, इसके बावजूद इसकी बहुत सी एप्लीकेशन में प्लाज्मा का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम ज़रा बात कर लें, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ यहाँ पे कि कैसे होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा जो है वो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, आपको फिर से बता रहा हूँ। प्लाज्मा फॉर्म इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ट्यूब, जब ट्यूब में से करंट पास किया जाता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बढ़ जाते हैं, जिससे प्लाज्मा स्टेट आती है। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो, जब ये चमक पैदा करती हैं तो करंट पास आउट होता है, तो और वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज प्लाज्मा, हमारी अर्थ का हमारी यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किससे मिलकर बना है, वो प्लाज्मा से ही मिलकर बना हुआ है। अगर हम प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा में जो है वो इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो उन सब की अरेंजमेंट और प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यानी आप ये समझ लें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में ये एक दूसरे के यानी कि अपोजिट ही काम करते हैं। जब गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो तेज़ी के साथ वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन होती है और इससे प्लाज्मा जो है वजूद में आता है। बहरहाल प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में, इट इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास। अब एक यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि प्लाज्मा जो है बेसिकली क्या है, प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि जब गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, जब किसी एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या निकलते हैं, नॉकआउट होते हैं, यानी उसमें से एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि जब इनको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं एटम को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या उसमें से होंगे, नॉकआउट होंगे। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, नॉकआउट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटल के अंदर करंट इसीलिए तेज़ी के साथ पास होता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब प्लाज्मा की स्टेट जो है, जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं तो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकलेंगे बाहर, नॉकआउट होंगे, तो जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब प्लाज्मा एक बेहतरीन कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पर भी काम करेगा, यानी एक बेहतरीन कंडक्टिंग है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इट इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास, यानी ये करंट को अपने अंदर से पास आउट होने देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन प्लाज्मा पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, तो इससे भी प्लाज्मा जो है उनके आयन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनकी सेपरेशन होती है। और उसके लिए हमें एक जो फिनाइट फोर्स है वो चाहिए होती है, यानी इस तरह से आप समझ लें ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इस तरह से होते हैं, इनके दरम्यान एक मखसूस फोर्स होती है, और इन आयंस के दरम्यान जो फोर्स है वो हम बाय कूलम्स लॉ जो है उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। कूलम लॉ को आप इस तरह से समझ लें अभी आपके लिए कि कूलम लॉ जो है ये हमें स्टेट करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, के 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है स्क्वायर के, यानी इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो फोर्स होगी, और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली का मतलब यह है कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, और इन्वर्स डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाती है। तो इस तरह से कूलम लॉ के थ्रू हम इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो लास्ट पे जो हम लिख रहे हैं, इन प्लाज्मा पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो उनमें सेपरेशन यानी कि देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनको। तो इस तरह से जो प्लाज्मा है
बेसिकली ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है और अमेजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। प्लाज्मा जो है आपको बताया भी कि प्लाज्मा की एग्जांपल्स क्या हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें पता लग रही होंगी। और उसके बाद प्लाज्मा की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आपको बताया कि प्लाज्मा जो है वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि प्लाज्मा एक बहुत अच्छा कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर जो है, ये भी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा की सारी डिटेल आपको आज बताई है कि प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है और कैसे गैस के एटम को जब हीटअप करते हैं तो कैसे वो एक एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से नॉकआउट होते हैं और वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद बराबर रहती है। और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? टेम्परेचर 20,000 सेल्सियस टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो है प्लाज्मा के लिए वो 20,000 सेल्सियस जो है वो चाहिए होता है। जिस तरह से हमने वीडियो के स्टार्ट पे आपको हाइड्रोजन एटम में से आपको बताया था कि किस तरह से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हुए और उसके लिए 20,000 मिनिमम टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। उसके बाद हमने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इस कोलिजन के दौरान वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और इस तरह से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने को जो है वो लूज़ कर जाते हैं और बिकम पॉजिटिव आयन और इस तरह से वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। यानी जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी हमें हासिल हो गए हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब बनेंगे तो इससे आयनिक स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा कहाँ है वो भी हमने आपको बताया और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा आपको बताएं कि 4 स्टेट है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और कैसे कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है ये और करंट के पास होने से कैसे आयनिक स्टेट इनकी बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई हैं। आई थिंक प्लाज्मा की आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी और आपके लिए एक नई चीज़ थी। यानी आपने पहले से 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और हमने वहाँ पे पढ़ा था सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस होता है और गैसेज में जो है वो मज़ीद डिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर थी, यानी आयंस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिकली इसलिए हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा इन सब से क्या है, डिफरेंट है। तो आप स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस की वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा क्योंकि अब जब उस वीडियो को देखोगे तो फिर आप प्लाज्मा को पढ़ेंगे तो प्लाज्मा आपको समझ आएगा कि प्लाज्मा वाकई उनसे डिफरेंट है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर जो प्लाज्मा है वो ख़त्म हुआ चाहता है। अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।